मानस और यूनिजवा के खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ यूनिजवा के संपादक सुधांशु शेखर झा हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बिहार की राजनीति में आरजेडी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है या पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है नीतीश को लेकर आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू कुछ कहते हैं, तेजस्वी यादव कुछ कहते हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता कुछ कहते हैं और फिर उसे तेजस्वी यादव काट देते हैं। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही निशांत कुमार ने भी मीडिया में आकर जो बातें कही हैं उसके क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं सुधांशु शेखर, उनका स्वागत है। सुधांशु जी, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात आपने जो कही आरजेडी में घमासान की नीतीश कुमार को लेके, तो सब जैसे कि भाई वीरेंद्र के बारे में अगर आप पता होगा आपको भी कि वो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और भाई वीरेंद्र ने यह एक बार फिर से कह दिया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आना चाहते हैं, आ रहे हैं और इसीलिए वो दिल्ली में जो बीजेपी की नई सरकार बनी है वहां शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, यह उन्होंने कहा है। और उनकी बातों को तेजस्वी यादव ने काट दिया है। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि नीतीश कुमार की अब इंडिया ब्लॉक में नो एंट्री का बोर्ड लगा है। हालांकि ये बातें देखिए ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी जनवरी की बात है, जनवरी में भी भाई वीरेंद्र ने इस तरह की बातें कही थी। साथ साथ उस समय तो लालू यादव ने भी यह कहा था कि अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी सारी गलतियों को माफ करके हम उनको मौका दे देंगे। ये तो तभी कहा था और एक बार फिर से जो है भाई वीरेंद्र ने इस बात को दोहराया है। तो आप वहां मौजूद हैं तो आपको इस बात की ज्यादा जानकारी होगी कि क्या आरजेडी के अंदर खाने तो नहीं कुछ खलबली मची है। देखिए, इसे लेकर दो चीज कही जा सकती है। दो चीजें हैं कि आरजेडी में पावर बैलेंस को लेकर होता है कि नीतीश को लेकर के जो घमासान है उसको पावर बैलेंस के साथ भी देखेंगे। तेजस्वी यादव अपने आप पूरा कंट्रोल पार्टी पर चाहते हैं, उनको पार्टी के तरफ से दे भी दिया गया है। लेकिन इन जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उन छोटे, हालांकि बिहार में नीतीश के पाला बदलने कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो या तो पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तेजस्वी यादव खुद सीएम बनने के लिए नीतीश को नो एंट्री की बात कह रहे हैं, लालू यादव उनको खुला ऑफर दे रहे हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो उनको खुला ऑफर दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि चूँकि महागठबंधन में आने वाले हैं इसलिए दिल्ली शपथ ग्रहण में नहीं गए हैं। ये जो चीज़ें हैं चल रही हैं पिछले कई महीनों से नीतीश को लेकर कयास। नीतीश को लेकर ये स्थिति है कि आरजेडी की तरफ से कई बार, इससे पहले आप ये भाई वीरेंद्र, ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ रहे हैं। जब याद करिए, जब लालू यादव ने 1 जनवरी को कहा था कि नीतीश अगर आते हैं तो सब कुछ माफ, सब कुछ भूल जुल के सब कुछ साथ में हम लोग मिलकर काम करेंगे अगर आते हैं तो उससे तब तो यह भी खबरें चली थी कि मकर संक्रांति के दिन खेला होने की संभावना है। जो बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि मकर संक्रांति के दिन खेला होता है, तो इस बार भी आखिर कयास तो लगा ही जा रहे थे, मगर नीतीश कुमार ने जो है इस बात को टाल दिया। जी, अपनी बातों को आगे करें। और लालू यादव से कुछ दिन पहले भाई वीरेंद्र भी ने भी कहा था, उसके अलावा आरजेडी के और कई नेता कह रहे हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर के बाद से ही इस चीज़ों को लेकर कयास लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटे मार देंगे। लेकिन जहाँ तक बयानबाजी की बात आप कह रहे हैं, राजनीति में ये चीज़ मान के चलिए, जिस चीज़ पर बयान दिया जाता है और जो चीज़ बयान में होता है वो चीज़ होता नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ चीज़ें चल रही होती है, उसको दबाने के लिए या वो चीज़ें बाहर ना आ जाए इसलिए बाहर आकर उसके उलट बयान अक्सर दिया जाता है। इसीलिए नीतीश के बयान कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, इधर उधर अब नहीं होंगे, 2 बार हो लिए थे। तेजस्वी यादव का बयान कि भाई नीतीश के लिए नो एंट्री है, अब नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, अब वो नहीं आ सकते हैं। ये बयानों का कुछ नहीं मतलब है। जब अगर दोनों तरफ से एग्री हो जाएंगे, आज नीतीश हाँ कह देंगे तो कल को वो एग्री हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता की गारंटी हो जाएगी कि भाई मुख्यमंत्री बने न बने पार्टी तो सत्ता में आ ही जाएगी।
इसलिए बयानों के कोई मायने नहीं है। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो है स्थिति जो क्रिएट किया जा रहा है, वो पब्लिक में नीतीश का परसेप्शन अब खराब हो गया है कि पाला बदलेंगे, तो वो पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए आरजेडी की तरफ से भी बयानबाजी हो रही होगी। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप कि पब्लिक हम इस कंफ्यूजन में रहेगी कि नीतीश का पता नहीं किधर चले जाएंगे किधर। तो नीतीश के जो कोर वोटर हैं, जो नीतीश के अपने वोटर हैं, उनके मन में एक शंका पैदा करना और वो शंका पैदा करके वोट का कुछ फ़ायदा हो जाए, इसलिए आरजेडी की तरफ से इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं कि भाई नीतीश आ सकते हैं। तो हमेशा अगर जनता कन्फ्यूजन में रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा। तो एक राजनीति इस आरजेडी इस रणनीति पे भी काम कर रही है कि नीतीश को लेकर अगर आए ना आए तो बात की बात है, अगर आ जाते हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं आते हैं तो उनको लेकर जनता के बीच में एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट कर दें ताकि उसका नुकसान नीतीश कुमार को झेलना पड़े। दो ही चीज़ें, या तो आरजेडी रणनीति के तहत कर रही है, एक नेता कह रहे हैं नीतीश को लाना है, एक नेता कह रहा है जो उसको सुप्रीमो से दूसरे नंबर के नेता वो कह रहे हैं नहीं आने देंगे। तो और ये चीज़ें हैं आने की बात। और दूसरी बात है या जनता के सामने उनको ये करना, कंफ्यूजन में डालना कि नीतीश का कोई भरोसा नहीं, कब इधर उधर हो जाएंगे। तो ये आरजेडी का इस तरह से चल रहा है। अब रही बात निशांत की, निशांत कुमार ने भी बयानबाजी की है। आप कम ही देखते होंगे कि निशांत कुमार का बयान मीडिया में कम ही आता है। एक बार फिर वो मीडिया के सामने आया और बहुत कुछ उन्होंने कहा। सारे जो जिन मुद्दों पर अभी राजनीति चल रही है सब पर उन्होंने बातें कही हैं। आप क्या, आपके पास क्या है इसको लेकर के? देखिए, निशांत कुमार को लेकर तो यही है कि जिस तरीके का वो दोबारा पहली बार जब वो बख्तियारपुर में मीडिया से रूबरू हुए थे तब उन्होंने अपने पिताजी को वोट देने की जनता से अपील करी थी, और दोबारा वो एक बार फिर मीडिया के सामने आए और जो चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर चल रही थी उन चर्चाओं पर उन्होंने अपनी बात रखी है। जो तेजस्वी यादव लगातार जो कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, सरकार जो है बीजेपी चला रही है, तो इसलिए वो नीतीश कुमार से यह बार बार कह भी रहे हैं कि आप इस्तीफा दे करके आप संन्यास ले लीजिए, आपसे अब नहीं चल पाएगा सरकार। उसी सब बातों पर जो है निशांत कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि पिताजी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो देखिए, उनके बयानों पर मत जाइए, उनके बयानों के वो दोबारा जो मीडिया में आए इसको लेकर जाइए कि जो लगातार बिहार की राजनीति में यह हलचल चल रही है। निशांत कुमार ने एकदम राजनीति को गरमा दिया है कि वह होली के बाद राजनीति में आएंगे, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस पहलू से आप अगर इसे देखें तो अभी तक जो कयास ही लगाए जा रहे थे, तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि निशांत कुमार ने यह बता दिया है कि हम अब राजनीति में आ रहे हैं। उनका दोबारा मीडिया में आने की वजह यही बताया जा रहा है कि निशांत कुमार होली के बाद जो अफवाहें चल रही थी, जो लगातार चर्चा चल रही थी कि वो होली के बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो अब लगभग इस बात को आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार पार्टी में आएंगे और अपने पिताजी के विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि अब देखिए, उन्होंने कहा है कि इस मामले पर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। यह बयान आपने सुना होगा, इस मामले पर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। इससे पहले भी जब उनसे पूछा गया था बख्तियारपुर में, तब उन्होंने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। तो आप समझ जाइए कि निशांत कुमार क्या चाहते हैं, जेडीयू में क्या चल रहा है। यह सारी चीजें आपको अब खुद समझ में आ रही होगी। और अगर इसमें और कोई भी अपडेट हो किसी नेताओं को लेकर तो आप इस पर विचार रख सकते हैं। नहीं, निशांत कुमार जो लगातार मीडिया से दूरी बनाए रहते थे, मीडिया में बात नहीं करते थे, अब वो मीडिया फ्रेंडली होने लगे हैं। मीडिया फ्रेंडली होने लगे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी रुचि राजनीति में बढ़ने लगी है, इसलिए वो मीडिया फ्रेंडली होने लगे हैं। पहले वो राजनीतिक सवालों पर कोई भी जवाब नहीं देते थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर देते थे कि नहीं मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। अब वो देखिए जो कल जो उन्होंने बयान दिया है वो 3 चीज़ों पर दिया है। एक, वोट मांगा है, मतलब अगले चुनाव होने वाला है बिहार में, इसलिए मेरे पिताजी को वोट दीजिए। दूसरा
कि नीतीश को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उनकी तबीयत को लेकर, उस पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नीतीश के बेटे ने अगर कह दिया कि उनकी तबीयत सही है, ठीक है, 100% तबीयत उनका तंदुरुस्त है, मतलब अब कौन आदमी ऐसा होगा जो आएगा तो उसकी बातों का वैल्यू होगा। इससे बड़ा तो कोई नज़दीकी नहीं हो सकता है नीतीश का, क्योंकि नीतीश के बेटे ने ही कह दिया है। तो ये दूसरी बातें हुई। और तीसरी जो उनको लेके चर्चा चल रही थी कि आप राजनीति में एंट्री कब करेंगे, इस पर भी उन्होंने कहा राजनीति में जब तक वो ज्वाइन ना कर लें जेडीयू में आधिकारिक तौर पर, तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यहाँ करने वाले हैं। राजनीति की ये परंपरा है, इसलिए उन्होंने हंस के टाल दिया कि अभी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे मतलब जो पहले कहा करते थे कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इससे दूर रखिए, अब वो कह रहे हैं कि इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर मुझे कुछ, ये सारी चीज़ें संकेत कर रहा है कि जो राजनीतिक गलियारों में जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें चल रही है, उस पर इन्होंने एक तरह से उसको बूस्ट किया है। और अब ये ऑफिशियली जेडीयू की सदस्यता लेंगे तब राजनीति में आएंगे, ऐसा नहीं है। अब वो राजनीति में पैर रख चुके हैं, जब राजनीतिक बयानबाजी करने लगे तो समझिए कि वो राजनीति में एंट्री उनकी हो चुकी है। अब वो ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर जब जेडीयू में शामिल होंगे, जेडीयू कार्यालय जाएंगे, तब ऑफिशियल घोषणा होगा। वैसे उन्होंने राजनीति में अपना पदार्पण कर दिया है, मेरा तो यही मानना है। तो आगे क्या माने कि होली के बाद जो चर्चाएं चल रही थी तो इस पर मुहर लगा दिया जा सकता है? अगर क्योंकि अब होली में बहुत कम समय बचा है, अगर होली तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है निशांत कुमार को लेकर, क्योंकि जेडीयू में कुछ नेता जो है नंबर 2 के खुद को मानते हैं ना, उनको थोड़ा सा निशांत को लेकर असहज हो रहे हैं। वो 2-4 नेता ऐसे हैं जो निशांत को लेकर असहज हो रहे हैं। तो वो जब तैयार हो जाएंगे तो हो सकता है इसमें वक्त भी लग जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो होली से पहले हो जाएगा, नहीं तो मई तक तो इसको मान के चलिए कि सब कुछ क्लियर है और वो आ ही जाए, राजनीति में उनका ऑफिशियल पदार्पण हो जाएगा। जी। तो हमारा आज का ये 2 सब्जेक्ट तो जी जेडीयू के अंदर खाने में देखिए जो बातें आपने कही कि नंबर 2 के जो नेता हैं उन्हें तकलीफ हो रही है। नंबर 2 कोई नहीं है। देखिए ये स्पष्ट कर सुधांशु, ये स्पष्ट कर दें कि आरजेडी में नंबर 2 कोई नहीं है जी। आरजेडी में ना, बीजेपी में आपको पता है ना कि भाई मोदी जी के पास हमको जहाँ बातें पहुँचानी है, अगर मोदी जी के पास हम खुद नहीं पहुँच सकते हैं तो हमको उसके बाद कहाँ जाना है? अमित शाह के पास जाना है। अमित शाह के पास अगर काम नहीं होता है, उनसे नहीं मिल पाते हैं तो कहाँ जाना है? जेपी नड्डा के पास जाना है। तो वहाँ एक सीढ़ी बना हुआ है कि वहाँ जाना है, लेकिन जेडीयू में ये चीज़ नहीं है। वही तरह आरजेडी में भी है, लालू से करना है, फिर तेजस्वी से करना है, फिर और 2-3 लोग हैं जिनसे बातें होती हैं। तो लेकिन जेडीयू में क्या है, जो नीचे तबके के नेता हैं, जो 2nd-3rd पोजीशन छोड़ दीजिए, जो 4थे-5वें पायदान पे या 6ठे पायदान पर या यहाँ तक विधायक भी जो है ना, उनको भी अगर नीतीश को कोई बातें कहनी है तो अगर नीतीश नहीं मिलेंगे तो किसको कहेंगे? इसको लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बिहार की राजनीति में रहती है। क्योंकि जो जेडीयू के विधायक हैं, अगर जो खुद को नंबर 2 के नेता मानते हैं, पार्टी में नंबर 2 कोई नहीं है, लेकिन 3-4 नेता ऐसे हैं या 3-4 गुट ऐसा है जो मानता है कि वो नीतीश के बाद उनका कद है। इसीलिए जो नीतीश नंबर 1 और वहाँ नंबर 2 का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए विधायक पूरे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नीतीश तक जो हम आपको बातें पहुंचानी है, वो अगर नीतीश नहीं मिले तो किससे मिले? अगर संजय झा से मिल लें तो दूसरा जो गुट है, ललन सिंह हैं और अशोक चौधरी हैं, वो नाराज, अच्छा भाई तुम उनके यहाँ दरबार लगाने लगे हो। तो ये जेडीयू के जो विधायक हैं और जो छोटे नेता हैं, उनको इस चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और बहुत असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि क्या किया जाए। ये इसलिए वहाँ नंबर 2 कोई है ही नहीं। आरजेडी में है, बीजेपी में है, सब पार्टी में एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, उस सिस्टम के तहत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर नंबर 2 कोई है नहीं, लेकिन नंबर 2 दिखना सब चाहते हैं। इसलिए ये यहाँ बिहार की राजनीति में जेडीयू में कन्फ्यूजन चल रहा है जी। तो नंबर 2 को लेकर मतलब ऑल इन ऑल नीतीश कुमार खुद हैं जी, ऑल इन खुद हैं, अपने हाथ में सब कुछ रखे हुए हैं।
यही इसी चीज को लेके चल रहा है कि नीतीश के अलावा किसी के नाम पर चूंकि सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है, इसलिए प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हमारा आज का सब्जेक्ट था, तो फिलहाल बिल्कुल जी, हमारा आज का सब्जेक्ट था जो नीतीश नहीं गए थे दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में, उसको लेकर बिहार की राजनीति में जो चीज़ें चल रही हैं, आरजेडी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उस पर क्या कुछ हमारे सहयोगी, हमारे साथी और ई न्यूज़ विभाग के संपादक ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि राजनीति में क्या चल रहा है। वहीं निशांत कुमार के बयान को हम लोग डिकोड करने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी उस बयान के मायने समझ गए होंगे कि बिहार के राजनीति में नीतीश के बेटे निशांत अब क्या गुल खिलाने वाले हैं। क्या सुधांशु? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी, मुझे उम्मीद है कि जनता को यह जानकारी बिल्कुल सही और सटीक लगी होगी, क्योंकि आपने बहुत पुख्ता तरीके से हर मुद्दे पर, हर पहलू पर अपने विचार रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जनता को बेहद पसंद भी आएगा। हम इसी तरह के अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें और मानस मिहिर को दीजिए इजाजत, और आप लोग हमेशा ई न्यूज़ और जनमानस पर प्यार बनाए रखिए, और दोनों चैनलों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करते रहिए। हम अन्य मुद्दों के साथ भी आप लोगों के बीच हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।